और अब बात किसानों के भारत बंद की करते हैं, जिस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। किसानों के 12 घंटे के इस भारत बंद का सबसे ज्यादा असर कहीं है तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर दिखाई दे रहा है। गाजीपुर बॉर्डर्स पर किसान काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, साथ ही सिंगू बॉर्डर पर भी किसान जमे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से ही दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। जो अब तक की अपडेट इस भारत बंद से जुड़ी हुई हमें मिली है, सीधे आपको बता रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर में आपको बता दें कि बंद कर दिया गया है, बॉर्डर जाम है। 8:10 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पंजाब के बरनाला की बात करें तो पटरी को जाम कर दिया गया है। अंबाला में रोड बंद है, भारी जाम लगा हुआ है। हाजीपुर में आरजेडी ने बंद का ऐलान किया है किसानों के समर्थन में। विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन लगातार किसान कर रहे हैं। भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन किसानों के समर्थन में उतर आई है और विशाखापट्टनम में महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रही है। और किसानों ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान किया है और सरकार से बातचीत का कोई नया ऑफर ना मिलने से किसान खफा हैं, नाराज हैं और आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद कर रहे हैं, क्योंकि डेडलॉक टूट नहीं रहा है। कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज, भारत बंद की एक एक खबर, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 संवाददाता तैनात हैं। केशवपुर सब्जी मंडी से विनय सिंह, सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा, टिकरी बॉर्डर से कुंदन सिंह, चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश आपको अपडेट करेंगे और जयपुर से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है भारत बंद से जुड़ी हुई, इसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान बाकी संख्या में काफी संख्या में जमा हो गए हैं और सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान काफी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। भारत बंद की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। जो आम जनता है पहले से ही बहुत परेशान थी, लेकिन आज बंद की वजह से भी परेशानी से दो चार उन्हें होना पड़ रहा है और गाजियाबाद से दिल्ली में एंट्री करने में उन्हें काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है और 6 बजे से किसानों का ये भारत बंद की शुरुआत हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ऐसे ही ये चलेगा, लेकिन जो इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें आई थी वो थोड़ी सी अलग थी, अनोखी थी, क्योंकि भारत बंद को अंजाम तो किसान दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में होली का जश्न भी मनाया जा रहा है। और प्रभाकर मिश्रा, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि वहां पर कई काम एक साथ किए जा रहे हैं। एक तो विरोध हो रहा है कृषि कानूनों का, भारत बंद को अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही होली का जश्न भी मनाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर विपनेश, पहली बात तो ये कि भारत बंद का ये जो दिल्ली से आने के लिए सड़क तो पहले से बंद थी, पिछले एक हफ्ते से एक लेन खोली गई थी, उसे भी आज बंद कर दिया गया है और दूसरा जो सर्विस लेन है उसे बंद किया गया है। और यहाँ पर संभल से आए हुए किसान होली का रिहर्सल कर रहे हैं, चूँकि ये कह रहे हैं कि होली को यहीं रहना है, होली यहीं मनानी है, तो इसके पहले कुछ इस तरह का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। एक बात और है कि इतना 4 महीना हो गया और 4 महीने में कई बार ऐसा लगता है कि आंदोलन थम गया है, तो उस आंदोलन में ऊर्जा भरने के लिए, एनर्जी भरने के लिए कुछ न कुछ आयोजन होते रह रहा है। तो ऐसे में आज भारत बंद के मौके पर यहाँ पर किसान होली गा रहे हैं। ये एक तरह से ये कहें कि गाजीपुर बॉर्डर पर कि आंदोलन में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, आप ये देखेंगे यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो ये जो लोगों की दिक्कतें थीं वो अभी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। और दूसरी बात ये कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसानों की संख्या कम हो गई थी, आज थोड़ी सी बढ़ गई है। आप क्या झाल लेकर बैठे हुए, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? झाल होती है, ये झाल होती है। देखो, एक मिनट सुनो, हम 4 महीने से यहाँ बैठे हो, आज 26 तारीख है, हमारा पूरा 4 महीने हो गया है और सरकार के जूनी रेंग रही है और हम कह रहे हैं, अब खुद तो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ संशोधन होना चाहिए, उसमें कानून में कमी है, खुद ही कह रहे हैं। बार बार वार्ता के लिए बुलाया गया, वो तो आते नहीं है, हम ही तो जाते हैं। फिर बोला है अब 2 महीने पहले। एक तस्वीर में और दिखाना चाहूंगा कि भारत बंद के बावजूद इस रास्ते से एम्बुलेंस गुजर रही है और उसे जाने के लिए रास्ता दे दिया गया है। इस आंदोलन के मानवीयता का चेहरा है कि किसी मरीज को, कोई बीमार है, उसे कोई असुविधा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए रास्ता छोड़ा गया है।
और ये आज से नहीं, ये 4 महीने से इस बॉर्डर की तस्वीर में देख रहा हूं कि इस चीज को लेकर यहाँ पे जो किसान आंदोलित हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि लोगों को, स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और इसके लिए हर संभव कोशिश होती है। लेकिन चूंकि आज भारत बंद है, सरकार को संदेश देना है, 4 महीने का समय हो गया, वार्ता का दौर थम सा गया है, तो ऐसे में सरकार पर दबाव बनाना है और सरकार पर दबाव बनने के लिए लोकतंत्र में इसी तरह का चक्का जाम और भारत बंद का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, और जो बातचीत नहीं हो रही है किसानों और सरकार के बीच में, इसको लेकर भी खासी नाराजगी है। मैं लौटूंगी आपके पास। कुंदन सिंह टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुंदन, हमने देखा है इन 4 महीनों में जहां आप खड़े हैं टिकरी बॉर्डर पर, कई रणनीतियां बनी हैं, उनको अंजाम दिया गया है। चूंकि आज भारत बंद है, तो क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, जब हम दिल्ली से टिकरी की तरफ आ रहे हैं तो दिल्ली शहर के अंदर तो बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही आप टिकरी से बहादुरगढ़ की तरफ जाएंगे, और हम अभी बहादुरगढ़ के में हैं, और बहादुरगढ़ में तमाम किसानों का ये जत्था और किसान आज भारत बंद करने के लिए सुबह से चौक चौराहों पे खड़े थे। हालांकि ये रोड पहले से ही बंद है, लेकिन इक्का दुक्का जो गाड़ियां आती थी उनको बंद कर दिया गया था और रोक के समझाया जा रहा था। और अब ये किसान इकट्ठा है और इकट्ठा करके अलग अलग समूहों में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातें कैसे मानेगी या नेताओं का क्या आदेश है। हम इन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे एक एक करके। मुझे बताइए कि क्या इस आज के बंद से सरकार पर असर पड़ेगा क्या? भाई जी 4 महीने से बैठे हैं, असर पड़ना चाहिए और मोदी ने भी सोचना चाहिए भी जो आदमी 4 महीने से बैठा है कि आगे 4 साल भी बैठ सका। मोदी जी से अनुरोध है, क्यों राजा है देश का, सबके बारे में सोचना चाहिए। उसने क्या सोचना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत कुछ ऑफर दिया था आपको। ऑफर अब तक एक भी नहीं दिया उसने भाई जी। हमारा शुरू से यही है कि काले कानून वापिस लो और एमएसपी का किसानों को रेट दो। लेकिन आज जो आप लोगों ने बंद किया है, मतलब कई लोगों को परेशानी भी हो रही। बंद तो पहले करीब 4 महीने से था। देखिए जी, ये 4 महीने इसको पूरे हो गए आंदोलन को। इस करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 4 महीने पूरे हो गया, कि चाहे 4 साल बैठना हो, हम ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे जब तक ये तीनों कानून और एमएसपी का रेट नहीं मिलेगा। क्या मैंने फसल कटने का वक्त आ गया, फसल में अभी अगर आप ही खुद ही बातचीत कह रहे थे कि सरसों की कीमतें तो अच्छी मिल रही है। हाँ जी, सरसों की कीमत अच्छी मिल रही है जी। तो फिर क्या परेशानी है? परेशानी जी ये है नहीं, इसमें तीनों कानून निकाले। मतलब क्या कानून आप बताए? फसल तो अच्छी है, फसल की कीमत अच्छी मिल रही है। किसानों से डर के दे रहे हैं ये। मतलब अब किसान जागरूक हैं कि बख्शेंगे नहीं सरकार को जब तक ये 3 काले कानून वापिस नहीं लेंगे और एमएसपी का किसानों को मूल्य नहीं देंगे। मतलब किस बात की डर है? क्या आंदोलन हो रहा है इसलिए डर के सरकार किसानों को कीमत दे रही है? नहीं, आंदोलन से डर है सरकार थी। आंदोलन से डर है। कीमत तो मिलेगी, ईब नहीं मिलेगी, 3 साल पाछे मिल जाएगी। 2024 लग का टारगेट है हमारा इधर बैठने का। मोदी नहीं मानना तो गेट देंगे। मोदी थी जैसे मनाया था नहीं ऐसे गेट देंगे 2024। मतलब क्या सरकार आपकी कह रही कि सरकार डर जी से अनुरोध है कि किसानों को इतना खिलाफ ना करो कि आगे कभी भी बोल का तरता वोट दे दें। अगर अब एमएसपी का हमारे को रेट दे दे, काले कानून वापस ले ले, तो हम सोच सकते हैं कि हम मोदी के साथ भी लग सकते हैं। मतलब इतना मजबूर ना करा कि काफी मजबूर होने। अब यहाँ शहादत पहले किसानों की शहादत 300 के पार डाली है। अब हमारी सर्दियों में आए तब तो गर्मियां आ गई। हाँ सर, मोदी जी को सोचना चाहिए किसी की भी किसान के दर के कोई मंगता आता है उसको भी 2-3 बार बोलने पर उसको भी कोई खैर पाना पड़ता है। मोदी तो ये सोच नहीं रहा। आप लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, मांगे वही है। कानून बदल दिए, ये काला कानून बता रहे हैं, सरकार ऐसा नहीं मानती है। लेकिन सवाल यही है कि डेडलॉक कैसे टूटेगा। स्पीच ये विजयवाड़ा में जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़ा असर है इसका। कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, कई जगह जाम भी है। केशवपुर सब्जी मंडी आपको लिए चलते हैं और विनय सिंह वहां पर मौजूद हैं। विनय सिंह, आपके पास आते हुए, इस बंद का कई जगह पर असर है, दिल्ली में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां से क्या देख पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के बॉर्डर पर जहाँ चाहे गाजीपुर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ इस बंद का असर जरूर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल्स नीड्स हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। उनको इसलिए मैं सब्जी मंडी पे खड़ा हूँ। सब्जी मंडी में मैं देख रहा हूँ सुबह से ही
6 बजे से शाम 6 बजे तक का भारत बंद है। यहाँ पर काम सुचारू रूप से चल रहा है। सारी सुबह 6 बजे से हैं ये यहाँ पर। क्या नाम है आपका? राजकुमार है सर। राजकुमार, यहाँ पर किसी तरीके का कोई असर नजर आ रहा है बंद का? जी नहीं, यहाँ जैसे रोज मंडी चलती थी वैसे ही मंडी चल रही सर। कोई रोक टोक वगैरह कुछ? कोई रोक टोक नहीं है सर। आप भी सुबह से यहाँ पर हैं, कुछ नजर आया बंद का असर यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पर कोई बंद का असर नहीं है। हम भी सुबह 7 बजे से यहाँ पर है खड़े। तो कुल मिला के यहाँ पर बंद का असर नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं रोड पर दिखाऊं तो रोड पर ट्रैफिक है, यानी कि साफ है दिल्ली के अंदर जो है वो बंद का असर नजर नहीं आ रहा। वहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए संगठन है जैसे सीटू है वो भी इस बंद में समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने आह्वान किया है दिल्ली के चारों कोनों में, पश्चिमी दिल्ली हो, दक्षिण दिल्ली हो, उत्तरी दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली हो, चारों जगह के एक एड्रेस भेजे हैं कि यहाँ पर वो अब से 1 घंटे बाद अपना बंद का प्रोग्राम शुरू करेंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर असर, बंद का असर बेअसर है। तो लेकिन ये जो जगह के एड्रेस भेजे हैं वहां पर उन्होंने मीडिया को इन्वाइट किया है कि वहां पर आके देखिए आपको बंद का असर नजर आएगा। तो थोड़ी देर में हम वहां पर भी जाएंगे। बिल्कुल विनय, ये अच्छी बात है, आपने बात भी की और सब्जी मंडी में आप मौजूद भी हैं कि जो जरूरी सेवाएं हैं किसानों ने उनको बंद नहीं किया है, उनको जाने दिया जा रहा है। मैं लौटूंगी और पंजाब से खबर है, पंजाब के कई शहरों में भी किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के बरनाला में किसान ने रेल रोकी है, पटरी पर बैठे हुए हैं। साथ ही भटिंडा में भी किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर विशाल एंग्रिश नजर आ रहे हैं। विशाल, कई रोड जाम कर दिए गए हैं। हम अंबाला रोड की बात करें, मोहाली रोड की बात करें, पटरियां, हर जगह जाम की स्थिति है। देखिए विपनेश, पंजाब का यदि लगा लिया जाए तो बठिंडा से पंजाब शुरू होता है और चंडीगढ़ तक आ जाता है, और इसी तरह अमृतसर, अंबाला से होते हुए अमृतसर तक सारे का सारा, चाहे वो रेल हो और चाहे वो रोड हो, हर तरफ चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। और यदि आपने गांव से भी घूम के जाना है तो गांव के अंदर भी इस बार रोड जाम कर दिया गया है, और उसको पूरी तरह 100% सफल भी कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सुबह 6 बजे से ही किसानों ने अपने अपने गांव की जो लिंक सड़कें थी, स्टेट हाईवे थे, नेशनल हाईवे थे, और उनको जगह जगह पे जाम कर दिया गया है। और लोगों से माफ़ी भी मांगी जा रही है कि क्योंकि वो आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं, और 4 महीने पूरे होने के चलते ही आज उन्होंने पंजाब बंद किया है। और इसी तरह की स्थिति हरियाणा में भी बनी हुई है, और हरियाणा में भी जगह जगह रेल ट्रैफिक को जाम कर दिया गया है। जो रेल पटरियों के ऊपर किसान बैठ गए हैं, इसी तरह जो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, लिंक सड़कें हैं, और जो गांव देहात की ओर जाते हैं, सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। बेशक चंडीगढ़ में फिलहाल आंशिक बंद दिखाई दे रहा है, लेकिन चंडीगढ़ का साथ लगता हुआ मोहाली हो गया, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, गुरदासपुर, अमृतसर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, सारी जगह आपको बंद की स्थिति नज़र आ रही है, और किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। बेशक एम्बुलेंसों के लिए, चाहे किसी ने जरूरी काम जाना है या शादी के लिए आपने जाना है, तो उनको रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर चंडीगढ़ में भी जगह जगह ट्रैफिक जाम करके चंडीगढ़ में घुसने नहीं दिया जा रहा है, और लोगों को कहा जा रहा है कि आज आप 6 बजे तक अपने घर चले जाइए और कल आ जाइएगा अपने काम करने के लिए, और आज के लिए हम माफी चाहते हैं। ऐसी स्थिति हर एक जगह पे बनी हुई है। लुधियाना में भी बनी हुई है, जलंधर में भी बनी हुई है, नवांशहर में है, होशियारपुर में है, विशाल, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जगहों से आपने अपडेट दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस बंद का क्या असर होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आपको जयपुर लिए चलते हैं, केजे श्रीवत्सन वहां से जुड़े हुए हैं। केजे श्रीवत्सन, राजस्थान में क्या हाल है? राजस्थान से शायद किसानों को इस बार थोड़ी निराशा हो रही है, क्योंकि उन्हें उतना समर्थन इस बंद का नहीं मिल पा रहा है जितना एक कांग्रेस राज्य में वे उम्मीद कर रहे थे। 4 दिन पहले यानी कि मंगलवार को जब किसानों ने यहाँ महापंचायत आयोजित की थी, दावा 1 लाख का था, मुश्किल से 2-2.5 हजार लोग जुट पाए। आज बंद का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ज्यादातर मंडियों ने भी किसानों को समर्थन नहीं दिया। केवल गंगानगर का जो इलाका है, या शेखावटी का सीकर वाला जो इलाका है, या शाहजहांपुर बॉर्डर, वहां पर बंद का थोड़ा बहुत असर नजर आ रहा है। लेकिन यदि देखा जाए तो ये जो सड़क जहां पर मैं खड़ा हूं, जयपुर को अजमेर, उदयपुर और अहमदाबाद से जोड़ती है। बावजूद इसके गाड़ियों की लगातार आ रही है, लगातार जा रही है। ट्रेनें यहां से पूरी तरह चल रही है, ये ट्रेन की पटरियां हैं, अभी अभी यहां से 3-4 ट्रेनें गुजरी है।
और यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी या जितनी भी बसें हैं सभी चल रही है और कहीं भी बंद का असर नजर नहीं आ रहा। तो किसानों को शायद राजस्थान से अब थोड़ी निराशा होने लगी है, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार है, यहाँ की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के समर्थन में तीनों जो कानून केंद्र ने पास किए थे उसके खिलाफ यहाँ पर एक विधानसभा में विधेयक पारित किया था और उसे कानून बना दिया था कि तीनों केंद्रीय कानून को राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके यहाँ पर इस बार कम से कम कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, न कोई दुकानें बंद नजर आ रही है, न लोगों में इसे लेकर कोई हलचल दिख रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं जो भारत बंद से ही जुड़ी हुई है। किसानों का भारत बंद का राहुल गांधी ने समर्थन किया है और समर्थन में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देश हित में और शांतिपूर्ण हो, ये राहुल गांधी की तरफ से अपील भी की गई है। आज किसानों का भारत बंद है, क्योंकि पहले दिन से राहुल गांधी किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं और आज एक बार फिर से समर्थन में ये ट्वीट किया गया है उनकी ओर से। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।